हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 का एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। मंडे को क्या होने वाला है आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक कप दिखाई दे रहा है आपको, फिर उसका हैंडल दिखाई दे रहा है। यानी कि कप एंड हैंडल पैटर्न आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। किस टाइम फ्रेम पे? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। सेम ही चीज मैंने यहाँ पे समझाई हुई है कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न अगर आपको कहीं पे दिखाई देता है तो उसकी मदद से आप मंथली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे समझाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देने वाला हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न होता क्या है। इसकी वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाई उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, जिससे कि आप दोनों ही जगह जाके देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसे रेजिस्टेंस 1 मार्क कर लो। यहाँ पे आप देखेंगे इसे रेजिस्टेंस 2 मार्क कर लो। जल्दी जल्दी से हम समझेंगे। पहले कौन सी चीज समझेंगे? एंट्री पॉइंट क्या होता है। दूसरी चीज हम समझेंगे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तीसरी चीज हम समझेंगे आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस 1 मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस 2 मार्क कर लिया और इसे मिला देंगे। रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 को मिला देंगे और इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब जो आपको ये हैंडल दिखाई दे रहा है, अभी तो मार्केट इसी के अंदर घूम रहा है। पहले तो आपको हैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल गया तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये पैटर्न आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि हर पैटर्न का एक रूल होता है, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो या कैंडल स्टिक पैटर्न हो। और ये हमने आपको अपनी वेबसाइट पे भी समझाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाइंग के लिए तैयार हो जाना है, लेकिन बाइंग नहीं करना है। बाइंग किस सिचुएशन में करना है? जो ये रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 हमने मिलाया था, इसे आगे एक्सटेंड किया था, जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो उससे अगले वाली कैंडल पे आपको एंट्री बनानी है। एंट्री का समझ में आ गया? मैं फिर से समझाता हूं। जो ये रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 हमने मिलाया था, इसे आगे एक्सटेंड किया था, जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा उससे अगले वाली कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, किसका? जो ये रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 की लाइन को हमने मिला के आगे एक्सटेंड किया था, जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। एंट्री भी समझ में आ गई, स्टॉप लॉस भी समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। टारगेट के लिए आपको क्या करना है? जो ये रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 वाली लाइन है, या यहां से बॉटम तक आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर है? जितने पॉइंट यहां से यहां तक है, इस लाइन से ऊपर आपके लिए उतना टारगेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि जरूरी नहीं होता कि हमें इसी टारगेट के लिए बैठना है, इतने बड़े टारगेट के लिए ही बैठना है। अगर मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर हमें कहीं पे रेजिस्टेंस नजर आता है, ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आता है, या कोई रिवर्सल पैटर्न मार्केट में बीच में नजर आ जाता है, तो समझदारी उसी में है कि आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसी प्रॉफिट को बुक कर लो, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न मार्केट को नीचे भी ला सकता है। मैं आपको एक बात और हमेशा समझाता हूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। उसे की अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से बढ़ाते हैं। जो भी आपका तजुर्बा होता है मार्केट में, जो भी आपने सीखा होता है, आपकी कॉमन सेंस से बढ़ाते हैं। मार्केट के प्राइस एक्शन को, रिजल्ट को देख के अपनी ऑब्जर्वेशन पावर के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इतने बड़े टारगेट का हमें वेट करना है, क्योंकि अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रिल कर 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 के ऊपर तक ले जाते रहेंगे। अगर हमें ये टारगेट अचीव होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें कहीं भी रिवर्सल पैटर्न नजर आता है तो समझदारी है, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अगर आप फिर भी इसे डिटेल में समझना चाहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एक कैंडलिस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप लास्ट वाली कैंडल को देखेंगे,
ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। क्या इसे देख के कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा तो मैं आपको अभी दिखाता हूं। इसे भी आपको जाके पढ़ना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी आपको एंट्री पोजीशन को पढ़ना है कि एंट्री कहां पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो भी पढ़ना है, टारगेट क्या होना चाहिए वो भी पढ़ना है, और कहां पढ़ना है ये पढ़ना है आपको। वेबसाइट पे जाके आपको पढ़ना है इसे, लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दो तरह की बातें पता चलेगी, एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी होगा, दूसरा होगा बुलिश लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। दोनों को पढ़ना है, दोनों की मदद से समझना है कि एंट्री पॉइंट कहां पे होगा, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट कहां पे होना है। वीडियो भी प्लेस की गई है इसी आर्टिकल में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जाना, इस पे क्लिक करना और वहां पे आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा। इसकी मदद से आपको क्या होगा, इसकी मदद से आपको मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाने में मदद मिलती है। मान लो आपको कोई एक्सपायरी उठानी है, वो वीकली एक्सपायरी हो सकती है, मंथली एक्सपायरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिसर्च क्या है। तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर आप गलत साबित होंगे, स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जो आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेगी। तो ये दो मैंने आपको होमवर्क दे दिए। पहला तो मैंने आपको समझा ही दिया कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 39,700 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 सितंबर को मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिया था। अगर मान लो आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,000 पे नजर आ रहा है, और 40,000 पे आपकी खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में भी हमने काफी वीडियोस में 40,000 का डिस्कशन किया है, और आज भी आपको बहुत बार ये लेवल दिखने वाला है। ऑप्शन चेन में भी दिखेगा और भी पैड पॉइंट में भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन की मदद से, और उस हिसाब से भी ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। एज ए रेजिस्टेंस ये एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है। वहीं बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 39,200 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे 2 सितंबर को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है, 1 सितंबर को भी देखेंगे सपोर्ट दिखाई दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाई दिया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट दिखाई दिया। 30 को भी आप देख सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट दिखाया। 26 को भी देख सकते हैं, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया। 25 को भी देख सकते हैं, एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया था। वहीं पे बात करें, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 38,900 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप 1 सितंबर को भी देख सकते हैं सपोर्ट मिला। 26 अगर आप अगस्त को देखेंगे तब भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 24 अगस्त को भी देखेंगे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इवन 23 अगस्त को भी देखेंगे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको समझाया है कि कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,510 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,302 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, एक बार हम पिवट पॉइंट की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,589 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 39,792 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 40,000 पे दिखाई दे रहा है। देखो मैंने कहा था ना, ये 40,000 बार बार आने वाला है। अभी हमने प्राइस एक्शन में देखा था, अभी आपको ये पिवट पॉइंट में भी दिखाई दे रहा है, आगे भी देखेंगे ऑप्शन चेन में भी दिखाई देगा आपको ये। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 39,258 पे नजर आ रहा है।
अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 38,927 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 38,724 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 8 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 18.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 40,000, देखो ये 40,000 फिर आ गया, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे 16.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 39,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 11.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगला सपोर्ट 38,500 पे, जहाँ पे आपको 10.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है। क्लियर है ना? फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हो तो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।